हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 6-7 मैथ्स की जो परवाह है वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 55। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन होंगे, एबिलिटी टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड कंपेरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की पहचान और इन फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सेपरेटली फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ से हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सेपरेट करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है, देखिए, जिनका जो नॉमिनेटर है वो क्या होगा, कम, और डिनोमिनेटर होगा ज़्यादा। तो ये यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई 3/4, 11/15, 8/11, 8/10 एंड 12/19। और इसी तरह से जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी वो होंगी 9/7, 11/11, 5/3, 8/3 एंड 17/12। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज एन मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो 7/4, 7/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं 1 एंड 3/4। और इसको लिखा के ये आता कहाँ से है, देखिए, जैसे ये है 11/10, तो 11 के अंदर क्या करेंगे, 11 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, और यहाँ पे आ जाता है 10 और ये 1, तो 1 एंड 1/10। इस तरह से आप इसको निकाल करके लिख सकते हैं। 9/5 को लिखेंगे 1 एंड 4/5। 18/11 को लिखेंगे 1 एंड 7/11। नेक्स्ट है 25/19 को लिखेंगे 1 एंड 6/19। 18/17 को लिखेंगे 1 एंड 1/17। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है इनको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। किस तरह से, देखिए, 7 एंड 4/9 को लिखा गया है 67/9। ये कैसे हुआ, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 ऐड करेंगे, तब क्या हो जाता है 67, और अपॉन में जो नीचे है वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 यानी कि 13/2। इसी तरह से यहाँ पे 5 और 3/4 को लिखेंगे 4 5 जा 20 प्लस 3 यानी कि 23/4। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, और ये 23/2। इसी तरह से ये हो जाएगा 62/7, ये हो जाता है 58/9। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है बढ़ता क्रम, यानी कि छोटी फ्रैक्शन पहले और बड़ी बाद में। यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है। तो अगर नीचे सबके सेम नंबर है तो ऊपर जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही बड़ी फ्रैक्शन होती है, जो सबसे छोटा नंबर होता है वही फ्रैक्शन सबसे छोटी होती है। फ्रैक्शन का ये रूल होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/7, 2/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 हो जाएगी सबसे बड़ी फ्रैक्शन। ये इनका क्या हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। चाहे तो आप इस तरह से ये साइन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 1/11, 1/5, 1/8, 1/4, 1/3। अब यहाँ पे देखिए सेम तो है, लेकिन है क्या सेम, न्यूमरेटर सेम है। तो न्यूमरेटर अगर सेम है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी सेम संख्या को डिवाइड करते हैं तो जब बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कम आएगा। छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर अपना बड़ा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो नीचे जिसके सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है, और नीचे जिसके सबसे छोटा नंबर होगा वो होगी सबसे बड़ी फ्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है, सबसे छोटी, वो हो जाती है 1/11, फिर 1/8, फिर 1/5, फिर 1/4 एंड लास्ट में सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो है 1/3। नेक्स्ट है, इफ टू फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर। तो ये क्या कह रहा है कि अगर सेम डिनोमिनेटर है, यानी कह सकते हैं फ्रैक्शन का हर
सेम है तो फ्रैक्शन जो स्मॉलर न्यूमरेटर होगी वो बड़ी होगी, तो ये फॉल्स है क्योंकि स्मॉलर वाली स्मॉल ही होगी अगर डिनोमिनेटर सेम होगी तो। नेक्स्ट है इफ टू फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर then the fraction with the large denominator is the smaller of the fraction। तो ये हो जाता है ट्रू, जैसे ये वाला यहाँ पे राइट बैठ रहा है, ये वाला यहाँ पे राइट बैठ रहा है। इस तरह से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।